अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफ़ेयर सोसाइटी जोकीहाट के इस दफ़्तर में मैं बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफ़ेयर सोसाइटी जोकीहाट ये वाक़या है भेबरा चौक राही प्रेस के ही बिल्डिंग है, उसी में एक कमरा है जहाँ पर यह तहफ़्फ़ुज़ बहुत कम जगहों पर मुनहसिर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तंज़ीम बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल है। अभी सामने वीडियो में जो देख रहे हैं, जो शख्स आपके सामने बैठा है, ये हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल वारिस साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और इनकी सरगर्मी और इनकी मुतहर्रिकाना फ़आलियत पर मैं क़ुरबान हूँ कि नाचीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाहर में रह कर के भी सरगर्दा रहते हैं। इस तंज़ीम के लिए उनकी ज़हन हमेशा बटी हुई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मैं उनसे चंद बातें करूँगा कि मौलाना, आपकी सोच इस तरफ क्यों मबज़ूल हुई कि एक तंज़ीम चलाया जाए जिसका नाम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हो और वो जोकीहाट में ही खोला जाए। हालांकि जमीयत उलमा हिंद है और इसी तरीक़े से जमात शरिया है, उनसे भी काम चल सकता था, लेकिन आपके दिल में ये ऐसा कौन सा दर्द है जो उमड़ पड़ा कि कौम व मिल्लत के लिए आप खड़े उतरे और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का इनेकाद किया आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत सरगर्म हैं, इनके मुंतज़मीन, इनके इंतज़ामिया और मेंबरान बहुत फ़ाल और मुतहर्रिक है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के दरमियान इस तंज़ीम की मकबूलियत भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दर्द कौम के लिए किस तरह पर पनपी और आपने क्या सोचा कि यह तंज़ीम को अल्लाह खड़ा किया है। मैं यही बात जानना चाहता हूँ आपसे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। इस तंज़ीम के खुलने का असल मकसद ये है कि अपने इलाके में दीनी फ़िज़ा और दीनी माहौल कैसे कायम किया जाए। इस सिलसिले से उलमाए किराम की यहाँ बैठक हुई और बैठक में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम से ये नाम रखा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से रखा गया है तभी से हम लोग अपने इलाके में दीनी माहौल और दीनी फ़िज़ा कायम करने के लिए जिस तरह से भी मेहनत है हम लोग मेहनत कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में गर्मी के सामान इकट्ठा करते हैं और सर्दी के मौसम में सर्दी के लिए हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। और रही मसला अभी इलाके में कहीं कहीं कोई परेशानी होती है या घर जल जाता है या सैलाब में कोई परेशानी आ जाती है, वहाँ हमारी टीम, हमारे तंज़ीम के तमाम अफराद वहाँ पहुँचते भी हैं और तमाम लोग यहाँ मिलजुल कर काम भी करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मौलाना, इस तंज़ीम से यहाँ के अक्सर बेशतर उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तंज़ीम से जुड़े हुए हैं और काम भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो इस तंज़ीम से आप क्या क्या पैगाम देते हैं और क्या क्या काम अंजाम अब तक दे चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इलाके में इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से कि रमज़ान के महीने जो आ गए हैं उसमें अब रोज़ा कैसे रखनी है या किस तरह रमज़ान के रोज़े रखना है, उस सिलसिले से हम लोगों ने इस्तक़बाल रमज़ान का भी प्रोग्राम करते हैं। और अपने इलाके में मुहर्रमुल हराम के उन्वान से बहुत सारे खुराफात हैं, हम लोग मुसलसल तकरीबन 3-4 साल से भी प्रोग्राम कर रहे हैं इलाके में। और फिर गाहे बगाहे इलाके में जहाँ पर भी तलाक़ के उन्वान पर या इस्लाही माशरा के उन्वान पर हम लोग अलग अलग जगहों में प्रोग्राम भी करते हैं, ताकि उसके ज़रिए से अपने इलाके में जो ख़राबियाँ हैं या बुराइयाँ हैं वो दूर हो जाए। इस सिलसिले को लेकर हम लोग हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं कि कहाँ पर क्या करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस महीने में ठंडी का अपने इलाके में बहुत ज़्यादा सख्त ठंडी होती है। इसके लिए हम लोगों ने जोकीहाट के ताजिरान से मिल कर के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारे कपड़े और गर्म मलबूसात से हम लोगों को नवाजा है और दिए भी हैं, और हम लोग उसको इकट्ठा भी किए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने इलाके में जहां मुस्तहिक अफराद हैं वहां हम लोग इंशाल्लाह इसको तकसीम भी करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, ये मौलाना अब्दुल वारिस साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया है। अभी इस वक्त देख रहे हैं कि यह सामान जो इकट्ठा है ये किसी ख़ास आदमी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, कौम मिल्लत में जो बिलखते हुए हालात से जूझ रहे हैं और जो गरीब मिस्कीन मेरी माँ और बहनें हैं, बेवा
माँ और बहनें हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनका वालिद मोहतरम इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, जिनकी माएँ नहीं हैं, उनके लिए ये इकट्ठा किया गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन तमाम सामान को उन गरीब मिस्किन तक पहुंचाने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं कि यह तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का पूरा दफ्तर है और दफ्तर में ये सामान आपके सामने रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुर्बान जाऊं जो कि हाट के तमाम ताजिरान का, कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चाहे किसी भी मौके से हों, चाहे किसी भी वक्त पर यह तहफ़्फ़ुज़ आवाज़ लगाती है, तो जो कि हाट के एक एक फ़र्द खड़ा होकर के इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना सर उठाता है और इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। मैं कुर्बान जाऊँ तमाम ज़िम्मेदारान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान बाहर भी देख रहे हैं और इधर भी है और ये सारे सामान हैं और मैं इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के ऑफ़िस में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचा कि जब कोई नेक काम कोई तंजीम कर रही हो तो उस काम को क्यों छुपा कर रखा जाए। आज ऐसे मीडिया वाले हैं जो इन कामों को तो शेयर नहीं करेंगे, जो गलत काम होंगे उसको शेयर करेंगे, लेकिन ये अपना एक प्लेटफॉर्म है, एक अपना चैनल है, चाह के अपने चैनल के माध्यम से ऐसे तंजीम को सराहा जाए और लोग देखें और इन तंजीम को अपनी गोद लें। और मैं चाहता हूं कि वाक़तन इंशाअल्लाह इस तंज़ीम में एक बालाई आएगी और लोग इस तंज़ीम को एक अच्छे नाम से जानेंगे और यहाँ के आने वाले हर फ़र्द को इंशाअल्लाह खुशी ज़ाहिर होगी, चाहे किसी भी मौके से हों। ये गर्मी ठंडी इन सब चीज़ों से ही ये काम चलने वाला नहीं है, ये तंज़ीम हर घर तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। गरीब बेवा बच्चियों जिनकी शादी नहीं हो रही है, पैसे की वजह से आज दरिंदे मुंह खिलाकर बैठे हुए हैं और गाड़ी की तलाश में जुस्तजू में रहते हैं, जो माएँ जिनके पास पैसे नहीं हैं वो शादी के लिए बच्ची को नहीं करा सकती। इंशाअल्लाह ऐसे मौके में भी आपका साथ दिया जाएगा। तलाक़ का मामला हो, खला का मामला हो, मसले मसाइल का हो, मीरास का हो, हर एतबार से इंशाअल्लाह इस तंज़ीम से रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर भी छोड़ा जाएगा और नंबर भी देंगे इंशाअल्लाह। और देखिए इंशाअल्लाह उम्मीद है, और हमारे सेक्रेटरी साहब एक बात कान में दिए थे हमको कि मौलाना फैयाज़ साहब इंशाअल्लाह एक वक्त हम आने वाला है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस नेक काम को अंजाम देंगे। इस तंज़ीम से चाहे जितना भी हो सके, 100 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, जितना भी हो, अभी इंशाअल्लाह 1 2 4 5 10 मकतब से इंशाअल्लाह शुरुआत करेंगे। जहाँ तक हो मकतब का भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। उनकी किफ़ालत बहुस्न खूबी ये तंज़ीम करेगी इंशाअल्लाह। जो होगा बक़द्र ज़रूरत इंशाअल्लाह यहाँ से उस मुदर्रिसीन को इंशाअल्लाह माक़ूल तनख़े से नवाजा जाएगा और ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह इस नेक काम को भी अंजाम दिया जाएगा। इसलिए तमामी हज़रात से गुजारिश है कि ऐसे तंज़ीम को आप लगे हाथों अपने गोद लें और इसको सराहें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि कौम के बच्चे बिलक रहे हों, कौम में हमारी माएँ बहनें गरीब मिस्कीन जो इधर उधर बिलक रही हों, उनको कुछ वक्त की रोटी मिल जाए और उनको पहनने के कपड़े मिल जाए और उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल गुज़रने लगे। ये मेरा फ़र्ज़ और फ़रीज़ा है। इस काम को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस तंज़ीम को और बालाई अता करे और उम्मीद है कि आप हज़रात इस तंज़ीम को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।